ठीक है, विच इज द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आज मैं आपको QFL के बारे में बताऊंगा। कल मैंने उसका नाम लिया था और ये बताया था कि जो मेजर करेंगे वो लाइन है। तो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर में मैं आपको आज QFL की पूरी डिटेल दूंगा कि हमें इसको यूज कैसे करना होता है। स्टार्टिंग में मैंने QFL को किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट करा है कि हमें कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है। ठीक है, MMC स्टैंड्स फॉर द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, या रिपीटेशन भी कह सकते हो आप। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है चार्ट पैटर्न। ठीक है, और QFL का मतलब है यहाँ पर क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। थोड़ी बढ़िया सी राइटिंग में लिखेंगे यार, अपना ही तो टॉपिक है, किसी और का कॉपी करके थोड़ी बता रहा हूँ। क्वांटिटी, थोड़ी रेस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसे रेस्पेक्ट नहीं दिया ना तो चार्ट पे ढंग से काम नहीं करेगी, बेइज्जती और करवा देगी 2-3 हज़ार लोगों के सामने। क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, अब इसको कैसे मेजर करते हैं और इसका रिपीटेशन और स्ट्रक्चर्स में क्या लेना देना है। देखो, जब भी हम किसी भी दो चार्ट पैटर्न के दो हिस्सों को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वेज बना हुआ है, तो ये वेज कहीं से तो आ ही रहा होगा। भाई अगर वेज बन रहा है तो कहीं से तो आ ही रहा है, बिल्कुल। अब अगर ये वेज बन रहा है तो इसका मतलब है कि अगर ये नीचे से आ रहा है तो ये इस तरीके से बन रहा है। अब अगर हमें देखना है वेज को, ये नीचे आ रहा है और यहाँ पर हमारे सामने ये जो यहाँ पर डिमांड यहाँ क्रिएट हुई है, अब ये डिमांड ही क्यों है, इसको हम सप्लाई क्यों नहीं कहते। ठीक है, ग्रीन कलर के हिस्से को डिमांड क्यों कहा जाता है, मतलब अगर कैंडल बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेजर कैसे करते हैं यहाँ पर जो डिमांड होती है। इस हिस्से को मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कैंडल से बना के, क्योंकि ये तो लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट का कोई लेना देना थोड़ी डिमांड से, क्वांटिटी से लाइन चार्ट को कोई लेना देना नहीं है। लाइन चार्ट को तो यूज़ करना है हमें फैक्ट्री सेंट्रल एरिया को समझने के लिए, ये चार्ट पैटर्न को समझने के लिए। लेकिन जब हम मेजर करने जाते हैं ना, तब हमें जो है कैंडलस्टिक चार्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो हमारे पास अगर ये ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, पूरा का पूरा ट्रेंड है। ध्यान से देखना आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ कैसे समझते हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, ये पैरेलल चैनल है और ये ट्रेंड था। अब इसमें आप अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से ही कंसोलिडेट कर रही थी पहले भी, और बीच में मैंने एक ट्रेंड कैंडल का बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। एक तो ये वाली रेड कैंडल है, ठीक है, और एक ये वाली रेड कैंडल है। ओके, बाकी सारी जितनी भी कैंडल्स हैं वो सारी ग्रीन है। ओके, तो हमें मेजर कैसे करना पड़ता है। अगर देखो यहाँ पर मार्केट में तीन ग्रीन कैंडल, मतलब कुछ इस तरीके से दिखता है कि बीच में एक या दो डिफरेंट कलर की कैंडल आ जाए, जैसे एक कैंडल आ जाए, दो कैंडल आ जाए, चलते हुए ट्रेंड। ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है, ये एक अप ट्रेंड है। और इसमें अगर मार्केट में एक दो रेड कैंडल आए तो कोई दिक्कत नहीं आती, एक भी आ जाए दो भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्वांटिटी मेजर करनी पड़ती है कैंडल की बॉडी से और उस एरिया तक जहां से मार्केट अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर रही होती है। ठीक है, तो हमारे लिए एक रीजन क्रिएट हो जाता है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फॉलो अप। इसको बोलते हैं हम लोग फॉलो अप। और ऐसे रीजन को हमें मार्केट में फॉलो ही करना पड़ता है फॉर मेकिंग ए न्यू फॉलो। अब इसको मेजर करते हैं एक लाइन से, जिस लाइन को हम लोग बोलते हैं QFL, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। और ये बॉडी से बॉडी तक होती है, और बॉडी कौन सी, ग्रीन से ग्रीन, क्योंकि हमें डिमांड मेजर करनी पड़ती है, तो हम डिमांड मेजर करते हैं। मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगी, दैट इज, ये आप देखो यहाँ पर, ये दिख रही है, ये देखो, ये एक डिमांड है। ठीक है, ये पूरी डिमांड नहीं है। डिमांड कौन सी है,
डिमांड एक्चुअल में ये है, सिर्फ जो हम लेंगे इसको लगाएंगे, यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने एक डिमांड है, मैंने ग्रीन बॉडी से ग्रीन बॉडी ली है एंड यू कैन सी उसके बाद ये डिमांड यहाँ मैच कर रही है, यू कैन सी यहाँ मैच करी, रिवर्सल एरिया क्रिएट हो गया, डिमांड कंप्लीट हो गई। हमें पैरों के निशान देखने पड़ते हैं, पैरों के निशान होते हैं या कैंडल्स का नेचर, उनकी शक्ल कैसी है। अब उसकी शक्ल इसकी शक्ल मैच कर रही है, ट्रेंड के कैंडल के साइज देखो, किसी और जगह पे साइज दिख रहा है इसके इसके ट्रेंड का, बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां साइज दिखेगा बनता हुआ वहां हम समझ सकते कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको होने वाली डिमांड पहले पता लग जाएगी, नहीं, मिडल ऑफ द ट्रेंड, ट्रेंड के एंड में जब ऐसा लगेगा, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको पहले इसको इसको खोजना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो अभी आपके सामने ये मार्केट बन गई, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ मार्केट बन गई, लेकिन सोचो अगर ये मार्केट यहाँ तक बनी नहीं होती, ये बनी ही नहीं है, आइडेंटिफाई करो ये मार्केट बनी ही नहीं है आपके सामने, इसको भूल जाओ, दिमाग से निकालो, यही तो खेल है सारा। अब जब ये बननी शुरू हो रही थी, एक कैंडल आई और कैंडल आई, एक ग्रीन कैंडल आई, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखते रहना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल देखते रहना, एक कैंडल आई, ठीक है, हमने देखा कि यहाँ जो डिमांड है इससे कुछ कुछ जो है कैंडल बड़ी आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम दूसरी देख, अरे क्या हो गया, यहाँ देखते हैं, तीन कैंडल एक साथ आ गई, हमने देखा हाँ भाई अब डिमांड जो है वो मैच कर रही है इसके साथ। अब जब डिमांड मैच करी तो हम ये डिमांड उठाएंगे, हमें पता लगा ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, ये वाली डिमांड उठाएंगे, यहाँ लगा देंगे एंड वी विल सी कि यहाँ दोबारा से अगर हमें रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स दिखती हैं, वो कैंडल दिखती हैं जो यहां बनी थी, देखो बियरिश एंगल्फिंग मैच हो गया, देन वी हैव ए फॉलो अप अगेन। उसके बाद फिर सप्लाई देखनी है। अभी तो शुरुआत में आपका क्या है कि सिंगल वॉल्यूम एनालिसिस करना है, या तो सप्लाई सीखनी है या डिमांड सीखनी है। जब सप्लाई क्रिएट हो रही है तो फिर बाद में हमें सप्लाई को मेजर करना पड़ेगा कि सप्लाई का ट्रेंड किससे मैच कर रहा है। यू कैन सी सप्लाई का ट्रेंड इससे मैच कर रहा है या इससे मैच कर रहा है, किससे मैच करना है, ये चलते हुए ट्रेंड में पता लगेगा आपको, ऐसे नहीं पता चलेगा एकदम। जब ट्रेंड बनना शुरू होगा ना, तीन चार कैंडल बनेंगी, तो वो किसी ना किसी हिस्से से मैच करना शुरू करेगी। शुरुआत में ऐसे करना है, प्रिडिक्शन नहीं करनी है, फॉलो अप करना है, पहले उसको बनने दो थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। समझ आया? सिंपल वे है, एक दो कैंडल बीच में आ जाती तो कोई इशू नहीं है, सिंपल एक सिंगल ट्रेंड देखना है और उसके साथ हमें मार्केट में चलते रहना। कभी कभी आपके सामने क्या होगा कि ट्रेंड ऐसे नहीं चलेगा, अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, कि उसके अंदर शायद ऐसा हो सके कि एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल ऐसे बनती रहेंगी, लेकिन वो फिर भी ऊपर जा रही है लगातार, यहाँ पर रेड कलर की कैंडल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी कोई इशू नहीं है, तब भी हम फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार नहीं है ना, सिंगल सिंगल कैंडल हमारे पास। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो, यहाँ से एक ट्रेंड बनता है, यू कैन सी लाइक दिस, और ये सिंगल सिंगल कैंडल बनी और यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये ट्रेंड किसको कॉपी कर रहा है, ये ट्रेंड पीछे वाले जो है डिमांड को कॉपी कर रहा है, कर रही है ना मैच उससे। जितनी डिमांड यहाँ थी, सिंगल सिंगल कैंडल बनी हुई है, देखो सिंगल है, फिर सिंगल है, यहाँ दो कैंडल होगी तो हमने हमने यहाँ तक डिमांड रोक दी, सिंगल एक एक कैंडल बीच में, यही डिमांड उठाई यहाँ से क्रिएट करी, क्योंकि मैं पता लगा कि बॉटम पे हैंगिंग मैन बन रहा था, यहाँ पर भी हैंगिंग मैन बनना शुरू हुआ, तो मार्केट अपने आप को उठाना शुरू कर रही थी पहले भी और अब भी उठाना शुरू कर रही है। बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई, बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मैच करने लगे, देन वी हैव स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम इस चीज को मेजर करते हैं। समझ आया? फिर हमें देखना है कि उसके टॉप पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या मैच कर रहा था, उसको हमें उससे मैच कर देना है, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। ऐसे डिमांड का हमें जो है स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना पड़ता है। देखो इतना इजी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, डे वन वाले इतना जोर मत लगाओ, अभी तुम्हें पता भी नहीं है ये डिमांड में बात क्या कर रहा हूँ, तो हाँ में हाँ मत मिलाओ मेरी। इसी तरीके से हमें जब ट्रेंड उठ रहा हो तो ट्रेंड के उठने वाली बात करनी पड़ती है, ताकि हम उस, अब उठने वाली बात कैसे करेंगे, सप्लाई को मेजर करके, क्योंकि सप्लाई मेजर करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी, फिर सप्लाई मेजर करेंगे फिर डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ चलना है तो सप्लाई पे बुलिश होना पड़ेगा, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है तो हमें हमें डिमांड पे बियरिश होना पड़ेगा। यानी कि अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो उस कंडीशन में हमें डिमांड मेजर करनी पड़ती है, भाई उस कंडीशन में डिमांड मेजर करनी है और फिर वहां से सप्लाई की तरफ चलना। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो डिमांड मेजर करके सप्लाई को दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हमें वो स्ट्रक्चर दिखेगा, हमें रिपीट किसको करना है। उसके लिए हमें पहले उसका बनता हुआ चेहरा देखना पड़ेगा, वो किससे मैच कर रहा है, वो किसी से भी मैच कर सकता है, हो सकता है
ठीक है, हो सकता है आपको ये वाला स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा हो और ये शायद इसका आधा हो, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन एकदम नहीं आने वाली। इसलिए सिंपल तरीके से समझो कि मैं पहले सिंगल ट्रेंड समझूंगा जिसके अंदर सेम कलर की कैंडल है, अगर एक दो डिफरेंट की कैंडल आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी मैं उसे मेजर कर लूंगा। उसके बाद कैंडल्स को देखूंगा टॉप और बॉटम पे क्या बनी हुई है, वो पीछे से मैच कर रही है, देन वी हैव। अभी मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कुछ जगह पर मिलेगा और आपको ये काम करता हुआ दिखेगा। नहीं दिखता है तो इसका मतलब आपने जगह गलत चूज करी है। ये चीजें फेल नहीं करती हैं, ये चीजें पता कब फेल करती है, जब हमने ऑब्जर्वेशन ही गलत करी है। ठीक है, हमने गलत ही स्ट्रक्चर चूज किया हुआ, हम लोग रिपीटेशन किसी और के साथ यहाँ पर जो है मैच कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में गलत होते हैं। ऐसे नहीं होता। समझ आया ये? ये बताओ, इसको समझ गए, बट ट्रेड कैसे करेंगे भाई? स्ट्रीम से निकलो तुरंत। अब देखो, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको दिमाग में बसा लिया, ये स्ट्रक्चर बना था, बसा लिया, ऊपर ये स्ट्रक्चर देखा, डिमांड सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, नजर समझ में आ रहा है, इसमें मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन डाउन साइड। अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, दोबारा ये बना है इस जगह पर, ध्यान से देखो, मार्केट का ऐसे जाके ऐसे होना, फिर ऐसे होके ऐसे होना, ये देखो यहां पर भी मार्केट का ऐसे जाके ऐसे होना, फिर ऐसे होके ऐसे होना, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है, हमें स्ट्रक्चर को कॉपी करना पड़ेगा, डिमांड समझनी पड़ेगी, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। गॉट इट? डिमांड का छोटा सा रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आपको क्यूएफएल के कॉन्सेप्ट से बताया है, मेजर करने की जो लाइन है उसको हम लोग क्यूएफएल कहते हैं। ठीक है, अब इसको आपको लगाना किस तरीके से होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहां पर हमारे पास मैंने ये डिमांड ली है, यू कैन सी, ये मैंने डिमांड ली है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये क्यूएफएल मैं यहाँ से लगा दूंगा, चाहे तो आप एक काम कर सकते हो, ये जाओगे इस पे सेटिंग्स में, ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देना और इसको बॉटम पे करके, और उसके बाद इसको सेंटर में कर देना, चाहे तो इसको मिडल में कर देना, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा फिर इस तरीके से दिखेगा, और इसको सेव कर लेना, सेव एज QFL डाल देना नाम, देन यू हैव सेव। इस तरीके से आपकी लाइन का नाम QFL हो जाएगा, और फिर इसको उठा के आप कहीं भी डाल सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि मार्केट में किस जगह पर कितनी डिमांड क्रिएट हो सकती है, रिपीटेशन किस जगह आ सकता है, और फिर आपको ये किस तरीके से दिख सकती है। ठीक है, देन यू हैव ए रिवर्सल एरिया लाइक दिस, लाइक दिस, जहाँ जहाँ दिखता है वहाँ आप इसको मेजर कर सकते हो, चेंज भी करते रहना पड़ेगा कि भाई चेंज किस, जैसे ये वाली डिमांड है, ठीक है, ये डिमांड इतनी है, तो अगली वाली डिमांड भी इतनी आ रही है, देन आई हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो पीछे से मैच कर रहा है ना, स्ट्रक्चर एम बना हुआ है,